जब तक राबिया आंटी यहाँ आके मुझसे माफी नहीं मांग लेती ना, मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी। फरिया की माँ ने इसे इस घर में भेज दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी जवान बेटी उनके घर बैठी है। मायदा, मायदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मायदा नहीं है कमरे में, पता नहीं कहाँ चली गई। जा चुकी है वो अपनी माँ के घर। अच्छा, हैरत, उसने मुझे बताया नहीं कि वो अपने घर जा रही है। वो खुद नहीं गई है, मैंने उसे भेजा है। भेजा है क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपनी माँ के घर रहेगी उस वक्त तक जब तक फरिया का मसला हल नहीं हो जाता। यानी आपने उसको घर से निकाला है? आप बात को इतना बढ़ा क्यों रहे भाई? चुप करो तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ना करें मुझसे बात। अम्मी आप ही इन्हें बता दें कि आपने मायदा भाभी को उनके घर भेज दिया है। और ये सब तुम्हारे ही कहने पे किया होगा? हरगिज नहीं, ये अम्मी का खुद का फैसला था। ठीक कह रही है फरिया, ये मेरा फैसला था। और तुमने भी उनके इस फैसले पे साथ दिया होगा, इनकी तरफदारी की होगी, है ना? मैंने कुछ गलत नहीं किया, उस फैमिली के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं अपने घर पे हूँ तो मायदा भाभी भी रहे ना अपनी अम्मी के घर। बहुत ही कोई गलत सोच है तुम्हारी। कोई गलत सोच नहीं हुई, हम लोगों को गलत मत समझो। मेरी बेटी के साथ जुल्म होगा तो मैं यही करूंगी मायदा के साथ। कैसा जुल्म? क्या जुल्म हुआ इस पर? अरे जिस पे बीती है ना वही जानता है। तुम तो जाके बस आराम ही करो अपने कमरे में। ये घरेलू मसले मसाइल मैं खुद संभाल लूंगी। चलो जाओ। देख रही हैं आप इनका गुस्सा? हाँ देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। इस बार तुम देखना, सबके दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। आयशा, हेलो। हेलो, कैसी हैं आप मामा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। I can't believe this. तुम मुझे कॉल कर रही हो आयशा? इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है? आप माँ हैं मेरी तो खैरियत तो पूछ सकती हो ना मैं आपकी। तुम वैसे भी तो फोन कर सकती हो मुझे, सिर्फ अपनी आवाज सुनाने के लिए। आप क्या कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं। और तुम क्या कर रही थी? बस अपने कमरे में थी। वो खाना खा लिया तुमने? नहीं। अच्छा तो ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ और मेरे साथ डिनर कर लो। डिनर के बाद वापस चली जाना। नहीं, मेरा आज डैड के साथ कहीं प्लान है। ऑलराइट, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा मामा, मैं बाहर जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटे। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। मायदा, तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? अम्मी ने मुझे आपको फोन करने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा मुझे बताओ, तुम नाराज हो ना मुझसे? नहीं, आपसे नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे कब तक चलेगा। मैं खुद बहुत परेशान हो गई। हाँ, ये तरीका वैसे बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हसीब, ये बात आप अपनी अम्मी को समझाएं। अदले बदले की शादी का उन्होंने बहुत अच्छा फायदा उठाया। तुम भी शायान को समझाना प्लीज।
जी। और सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। हसीब, क्या बात है, तुम नाश्ता किए बगैर ही जा रहे हो? भूख नहीं है। ठीक है, भूख नहीं है तो मत करो नाश्ता, लेकिन ऑफिस की वापसी में तुम सीधे घर आना, मायदा की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी अच्छा। और एक बात और सुन लो, अभी सोचना नहीं है उसको घर वापस लाने की। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूं हसीब। हाँ सुन चुका हूँ मैं। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इस पर अमल भी करोगे तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। बीवी का गुलाम बना हुआ है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या शाइस्ता आंटी पहले मामा की फ्रेंड थी? ये किसने कहा तुमसे? मैं जो पूछ रही हूँ बताए ना। हाँ, बेस्ट फ्रेंड थी वो फरियाद की। बेस्ट फ्रेंड? बेटा, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है, इतना मत सोचो, जो होना था वो हो चुका। अब तुम जितना सोचोगी उतनी ही तुम्हें अजियत मिलेगी। मामा तो अब तक अजियत में है। मैं क्या बातें हो रही थी हसीब भाई से? कुछ नहीं, मैंने उससे कहा है दफ्तर से सीधे घर वापस आना, ये नहीं कि मुंह उठा के चला जाए अपनी बीवी से मिलने के लिए। बिल्कुल ठीक है। बस तुम अपनी तैयारी करो यूनिवर्सिटी जाने की, शायान और उसकी माँ की बिल्कुल फिक्र नहीं करना। मैं क्यों करने लगी उन लोगों की फिक्र? वैसे अम्मी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ। अगर आप ना होती ना तो हसीब भाई तो मुझे उसी वक्त घर भेज देते। हसीब की तुम फिक्र ही मत करो, इस बार दोनों मियाँ बीवी को ऐसा ठीक करूंगी कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तुम्हें यूनिवर्सिटी में मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे खुद भी यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, वरना घर पर तो मैं रह रह कर बोर ही हो जाती थी। शादी के बाद बोर हो गई, फैमिली बनाती। इतनी जल्दी क्या है फैमिली बनाने की? हाँ ये भी ठीक है। वैसे तुमसे शयान मोहब्बत तो करता है ना? हाँ करता है, बहुत मोहब्बत करता है। उसी ने तो मुझे कहा था कि फरिया कुछ प्रोडक्टिव करो, दोबारा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वैसे लकी हो तुम बहुत, जो तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। ये तो है। अच्छा ये बताओ, हनीमून से इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? गए तो हम 1 हफ्ते के लिए थे, लेकिन मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई तो हमें जल्दी वापस आना पड़ा। ओह चलो वहाँ चलते। कहाँ? अरे समझा करो, वहाँ सलमान और सारा बैठे, उन्हें भी तो पता चले कि तुमने फिर से यूनि ज्वाइन कर ली। चलो। गुड आइडिया यार, चलो। सलमान, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है या वाकई ही ये फरीहा है? ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे लग रहा है कहीं इसने फिर से एडमिशन तो नहीं ले लिया यूनिवर्सिटी में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरा तो कोई कंसर्न नहीं इससे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, फिर मेरी इससे रोज़ अनबन होगी और रोज़ यूनिवर्सिटी में तमाशे लगेंगे। बात ही मत करना ऐसे। अरे अगर मैं कुछ ना भी बोलूँ तो वो शुरू हो जाती है। तो फिर तुम चुप हो जाना। अरे तुम्हें तो पता है ना, ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है चुप हो जाना। जस्ट इग्नोर है, कोई नहीं।
सर, ये क्या है? शान साहब का रिजाइन। रिजाइन? जी सर। मगर क्यों? सर, इसके बारे में तो मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस कह रहे थे कि जाके आप को दे दूंगा। शयान का? अपने ऑफिस में बैठे। शयान, ये सब क्या है? रेजिग्नेशन है मेरा। हाँ, मगर क्यों? आपको वजह नहीं पता? देखो शयान, मसाइल का हल इस तरह से नहीं निकलता जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर आप बता दें कि मसले का हल कैसे निकालें। आपकी अम्मी ने तो कोई मसले का हल नहीं निकाला, उन्होंने तो मायदा आपी को घर भेज दिया। देखो शयान, मैं जानता हूं मेरी अम्मी ने जो भी हरकत की वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो हरकत उन्होंने की, मैंने नहीं की। और तुम मेरे ऑफिस में जॉब करते हो, उनके ऑफिस में नहीं, इसलिए एटलीस्ट कम से कम तुम्हारा ये शिकवा मेरे लिए तो नहीं बनता। हसीब भैया बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मेरी और मेरी बहन की जिंदगी आपकी अच्छी बातों से कहीं ज्यादा तल्ख हो चुकी है। अब तुम घर की लड़ाई को ऑफिस में ला रहे हो शयान। क्योंकि घर की लड़ाई अब काम पे असरअंदाज होने लगी है। जो भी है, तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे, यही काम करोगे। अच्छा, किस वजह से? मेरी वजह से, इस मसाइल के हल की वजह से। तुम मुझे बड़ा भाई मानते हो ना, तो कम से कम अपने भाई की बात रख लो। बोलो, ऐसा ही करोगे ना? थैंक यू। हाय सारा, कैसी हो? ठीक। और तुम सलमान? आई एम गुड। मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे हो? हम क्यों हैरान हो भला? हमारा तुमसे क्या लेना देना? लेकिन मुझे तुम्हें देखकर बहुत हैरान की हो रही है सारा। क्यों? क्योंकि सलमान और हसन बचपन से ही दोस्त हैं। तुमने ऐसा क्या किया है जो सलमान अब हसन की शक्ल भी नहीं देखना चाहता? रिया, इस सब से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, मुझे बस क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इसने ऐसा क्या किया है। वैसे तुम्हारे बारे में शुरू से जो सोचती थी ना, बिल्कुल ठीक सोचती थी। तुम्हें अधूरी बात पता है, इसलिए तुम कुछ मत ही बोलो। कोई बात नहीं, अब यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर ली है ना, सारी अधूरी बातें पूरी पता लग जाएंगी मुझे। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम तो थाईलैंड गई हुई थी हनीमून पर अपने हस्बैंड के साथ। कल ही पिक्चर्स लगाई है तुमने फेसबुक पर। वापस आ गई हूँ मैं, पिक्चर्स लेट अपलोड की। अरे वाह, इतना जल्दी वापसी आ गई। हस्बैंड से झगड़ा तो नहीं हो गया? तुम अपने घटिया अजम्पशंस अपने पास रखो। मुझे तो लगता है तुम हनीमून पर गई ही नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो तुम खूब समझ रही हो। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी या तुम्हारे इस फियांसे की। मैं कुछ नहीं जानती हसीब, आप मुझे बस इतना बताएं कि आप मुझे लेने आ रहे हैं या नहीं। नहीं। क्यों? क्या हो गया मायदा, मैं तुम्हें लेने कैसे आ सकता हूँ यार? तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? देखो मायदा, मैं तुम्हें भी घर नहीं ले जा सकता। अम्मी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगी। तुम समझ रही हो ना? फिलहाल उन्होंने मुझे मना किया है सख्ती से कि मैं तुमसे मिलूं। तो मैं क्या करूं हसीब? क्या हो गया मायदा, तुम इतनी सी बात पे इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो यार? मैं इस बात पर दुखी हूँ कि आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ मायदा, लेकिन प्लीज मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो। मैं अभी तुम्हें घर लेके नहीं जा सकता।
अच्छा तो बताएं फिर मैं क्या करूं? चंद दिन रुक जाओ। चंद दिन से क्या हो जाएगा? हालात मामूल हो जाएंगे। और अगर नहीं हुए तो? क्या हो गया मायदा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकती हो तुम? क्योंकि मेरी हिम्मत आपकी मोहब्बत है हसीब। मेरी मोहब्बत अभी भी बिल्कुल वैसी है। तुम बस यूं ही बेचैन हो रही हो। क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन कसूर तो मेरा भी नहीं है। तो ठीक है फिर, मैं चंद दिन यहाँ रह लेती हूँ, बल्कि चंद दिन क्या, हमेशा के लिए यहाँ रह जाती हूँ। ना आपके पास आऊंगी ना आपको परेशान करूंगी। देखो मायदा, प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत करो। कभी शायान को भी बहुत मुश्किल से रोका है मैंने, वो भी जॉब छोड़ के जा रहा था। क्या? हाँ, लेकिन अब मैंने उसको समझा दिया है। मैंने उसको ये बात बताई है कि देखो, अपनी अपनी जगह हर इंसान परेशान होता है, सब परेशान। इसलिए प्लीज तुम एटलीस्ट कुछ समझदारी का मुजाहरा करो यार। मुझे आप पर बहुत मान है हसीब, मेरा मान मत तोड़िएगा। नहीं तोड़ूंगा, वादा करता हूँ। मायदा, हसीब से बात हुई? जी। मैंने कहा था ना कि मेरी बात करवाना। क्या बात करनी थी आपने हसीब से? उसे एहसास दिलाती। इस बात का एहसास है उन्हें। तो बाज-पूछ करे ना अपनी माँ से। अम्मी मैं पहले ही बहुत परेशान, प्लीज मजीद परेशान मत कर। अरे हसीब ने क्या कहा है ये तो बता दो मुझे। कुछ नहीं, अम्मी ने हसीब को मुझसे मिलने से मना किया और उसने मान लिया। आप जानती हैं वो अपनी अम्मी की कोई बात नहीं टाल सकते। तुम्हारी सास ने तो बच्चों पर पता नहीं क्या जादू किया हुआ। यहाँ तो मैं शायान के आगे हाथ भी जोड़ती रहूं, वो मेरी एक नहीं मानता। मान तो ली अम्मी उसने, कर तो ली फरीहा से शादी। शायद तुम भूल गई, वो मेरी नहीं तुम्हारी सी थी। क्या हुआ है शायान, परेशान हो? हाँ, कुछ घरेलू परेशानियां। कौन सी परेशानी? वाशी, मैं बस अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। क्यों? हसीब भाई मुझ पे बहुत सख्ती करने लगे। किस तरह की सख्ती शायान? वो तुमसे मिलने के चक्कर में ऑफिस से अक्सर निकलना पड़ता है, तो बस वो बहुत गुस्सा करते हैं इस बात पे। इतने तंग दिल है वो। हाँ, पहले नहीं थे वो ऐसे, पता नहीं अब क्या हुआ उन्हें। समझ गई। क्या? यही कि उनकी बहन का रिश्ता आया था ना तुम्हारे लिए, और तुम्हारी अम्मी ने इनकार कर दिया था। इसी चीज का बदला ले रहे हैं शायद। कोई बात नहीं, करने दो उन्हें जो करते हैं। अशी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपना कारोबार करना चाहता हूँ। कुछ सेविंग्स मेरे पास हैं शायद। अच्छा, और कुछ सेविंग मेरे पास भी है। ठीक है, तो मैं जल्दी डैड से बात करती हूँ तुम्हारी जॉब के सिलसिले में। शुक्रिया आशी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम ऐसे क्यों मुंह बनाए खड़े हो? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? भूख नहीं है मुझे। ठीक है, भूख नहीं लग रही तो जब दिल चाहे तो जाके खा लेना। आपको दिखाने के लिए कह रहे हैं ये सब। अरे दिखा ले अपने मुंह जितने दिखाने, मेरे पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा। माहिदा भाभी से मिलने गए होंगे ना आज।
नहीं, मैंने सख्ती से मना किया था इसको। तो आपको क्या लगता है आपके मना करने से वो मना हो गए होंगे? हाँ, नहीं गया होगा भाई। फोन तो जरूर किया होगा। खैर ठीक है, अब फोन कर ले, अब इतनी भी ज्यादा सख्ती नहीं कर सकती मैं। मायदा आपने खाना क्यों नहीं खाया? दिल नहीं चाह रहा था। आप मुझे बता दें, मैं कुछ और बना देती हूँ। भूख नहीं है मुझे। बाजार से कुछ ला दूंगा अभी आपको? मुझे नहीं खाना। फिर आप ये काम करते हैं, बाहर जाके कुछ खाते हैं। हाँ आप ही चले ना, सब बाहर चलते हैं। मुझे नहीं जाना, मूड नहीं है मेरा। आप ही चले ना, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, मैं आराम कर रही हूँ। इन्हें क्या हुआ? भाई आप तो फरिया भाभी के बिना खुश हैं, लेकिन मायदा आप भी अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं, वो उनके बिना खुश नहीं है। तो ज़ोया मैं क्या करूं? मैंने किया क्या है? भाई आप फरिया भाभी को खुश नहीं रख सके, मायदा आप ही को बस इसी बात का दुख है। तुम्हें पता तो है मैं उसको खुश नहीं रख सकता। ठीक है, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता, हर कोई मुझे क्यों ब्लेम करता है। अच्छा चलें, छोड़ें, आप परेशान मत हो, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। आपने मुझे कहा था कि मेरी शादी करना ज़रूरी नहीं है, तो अगर मैंने आपकी बात मानी है, अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अच्छा, वो क्या? डैड, मैंने सोचा है कि मैं और शायान मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करें, पार्टनरशिप, जिसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बिजनेस? जी। लेकिन बेटा, शादी से पहले ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है डैड? कल तुम्हारा जहन बदल भी सकता है। ये क्या बात कर दी आपने डैड? मेरा जहन क्यों बदलेगा? सबका बदल जाता है, ऐसा होना मुमकिन है। लेकिन मेरा नहीं बदल सकता। मैं शायान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी हूँ। अच्छा, नाराज मत हो, मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था। मॉम, क्या हो गया बेटा? मॉम मुझे मेरा गोल्ड का ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। कौन सा वाला? वही जो भाई ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अरे वही कमरे में रखा होगा, घर से कहाँ जा सकता है? मुझे नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है आप ही ने कहीं संभाल के रखा है। मैं कैसे संभाल के रखूंगी, मैं तो तुम्हारे कमरे में ही नहीं आई। तुम सुकून से जाके देखो, कमरे में ही होगा, घर से कहाँ जा सकती है चीज। शाबाश, जाओ। जी मैं देखती हूँ। मिल जाएगा तुम्हें, परेशान मत हो। जब मैं घर आता हूँ तो मुझे सुकून चाहिए होता है, और तुम जानती हो मुझे सुकून किस बात से मिलता है? तुम्हें देख के, इनफैक्ट तुम्हें खुश देख के। अपना जाके सामान पैक करो और उस वक्त तक अपनी माँ के घर रहना, जब तक फरिया का मसला नहीं हल हो जाता। माहिदा। जी अम्मी। तुमने तो कहा था कि तुम आराम करना चाहती, तो सोई क्यों नहीं और यहाँ बाहर क्यों खड़ी? आराम करने का कहा था अम्मी, लेकिन नींद अपनी मर्जी से कहाँ आती है। क्यों परेशान? जानती तो मैं आप। जानती, तभी पूछ रही हूँ कि क्यों परेशान।
बेटा, हसीब तुमसे इतना प्यार करता है, फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? मोहब्बत का भरम ना टूट जाए, बस इस बात से परेशान हूं। ऐसा क्यों सोच रहे? सोचा तो अम्मी ये भी नहीं था जो हो रहा है मेरे साथ, ये भी तो देख रही हूँ, सह रही हूँ। कल मैं हसीब से बात करूं। नहीं अम्मी, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी मोहब्बत में कितनी हिम्मत है। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप भी आराम कर लें। नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है कल। ओके डन। तो फिर तुमने कल मेरी सालगिरह पर ज़रूर आना है। मैंने अपने तमाम फ्रेंड्स को इनवाइट किया यार, एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम आओगी ना? अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। हाँ लेकिन यार अकेली मत आना। क्या मतलब? अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना यार, वो बिजी तो नहीं होंगे ना? मैं उनसे पूछ लूँगी शान से। पूछना नहीं, इंसिस्ट करना। जब से तुम लोग की शादी हुई है सिर्फ पिक्स में ही देखा है मैंने। प्लीज ना। मैं कोशिश करूँगी। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, वेट रहेगा। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, मुझे आपको बताना था कि हसीब कह रहे थे शायान नौकरी छोड़ के जा रहा था। अच्छा, कब? कल। और मुझसे तो शायान कह रहा था कि आप ही अगर आपका मसला ना होता तो मैं 1 मिनट में फरीहा को तलाक दे देता। हाँ, क्योंकि वो फरीहा को ना तो बीवी समझता है, ना ही अपनी जिम्मेदारी। और ये सब सिर्फ उस साशी की वजह से। ऐसा ही। अरे भाई, मैंने तो उससे कहा कि अपनी बीवी से दूसरी शादी की इजाजत ले लो। अगर वो इजाजत देती है तो भाई मैं खुद भी आ लाऊंगी उसे। आप भी कमाल करती हैं अम्मी, बजाय उसे समझाने के आप मजीद भड़काती हैं। अरे भाई, वो समझे तो उसे समझाऊं ना। मुझे तो इस मसले का कोई हल ही नहीं नजर आ रहा। अम्मी, मसले के साथ मसला जुड़ा हुआ है। आगे क्या कम बेइज्जती हो रही है मेरी, जो शायान मजीद ये बेइज्जती करवाना चाहता है? मायदा, तुम उस लड़की को जानती हो? नहीं। कहीं उसे देखा है तुमने? कभी नहीं अम्मी। पता करो कौन है और कहाँ रहती है। उससे क्या होगा? उससे मिलो और उसे ही समझाओ, शायद वो ही पीछे हट जाए। ठीक कह रही हैं आप। तो तुम जाओ उसके पास। मैं जाती हूँ अम्मी, करती हूँ उससे बात, उसकी मिन्नत करती हूँ, शायद वो समझ जाए, वरना यहाँ तो 2 घराने दाव पर लगे। हाँ तो बस तुम उस लड़की के पास जाओ। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं पहली फुर्सत में करती हूँ ये काम। लेकिन उस लड़की का एड्रेस तो नहीं पता होगा तुम्हें? एड्रेस? हाँ, और शायान तो तुम्हें एड्रेस बताएगा नहीं। ठीक कह रही हैं आप। तो फिर? हाँ, एक जगह से मिल सकता है। कहाँ से? आप रुके, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जी आप ही बुलाया आपने? मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछिए। तुम आशी को जानती हो ना? आशी? बनो मत, मैं जानती हूँ कि तुम आशी को जानती हो। कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जानती हो। वो शायान भाई ने जिक्र किया था 1-2 बार बस। ठीक है, मुझे उसके घर का एड्रेस दो। क्या एड्रेस? आशी के घर का एड्रेस बताओ मुझे। लेकिन आप ही, मुझे उनके घर का एड्रेस नहीं पता। क्योंकि मुझे अंदाजा है कि तुम आशी को जानती हो, बल्कि उसके घर वालों को भी अच्छी तरह जानती हो। आप ही, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जोया, मैं कह रही हूँ कि मुझे आशी के घर का एड्रेस बताओ। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ जोया,
आप भी, मुझे नहीं पता उनके घर का। ठीक है, मैं तो प्यार से पूछ रही थी। अम्मी तुमसे सख्ती से पूछेंगी, फिर शिकायत मत करना। लेकिन आप भी। ठीक है, मुझे अम्मी को बुलाना पड़ेगा। अच्छा, देती हूँ आपको एड्रेस। ठीक है, और एक बात याद रखना, इस बारे में शायान से जिक्र मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बताऊंगी। चलो एड्रेस दो। बेगम साहिबा। हाँ, क्या बात है? वो बाहर कोई मायदा नाम की लड़की आई है। मायदा? क्या कह रही है? कह रही है कि आशी बीबी से मिलना है। आयशा की दोस्त है? नहीं, खुद को शायान की बहन बता रही है। शायान? अच्छा, उसे जाके बिठाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। मुझे आशी से मिलना है। क्या काम है तुम्हें आयशा से? कुछ जरूरी बात करनी है। घर पे नहीं है वो। कब तक आ जाएगी? यहाँ नहीं रहती, अपने बाप के पास रहती है वो। ओह, तो आशी ब्रोकन फैमिली से। इस तंज की वजह? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब अगर आशी यहाँ नहीं है तो मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। सुन रही हूँ मैं, बोलो। आपकी बेटी और मेरा भाई दोनों एक दूसरे को चाहते थे, आप शायद जानती होंगी। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर शायान को मेरी नंद से शादी करनी पड़ी। आगे बोलो। आगे ये कि अब शायान शादीशुदा है, लेकिन आपकी बेटी अब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अपने भाई के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं ये नहीं कह रही कि वो कसूरवार नहीं है, वो भी उतना ही कसूरवार है, लेकिन अगर आशी पीछे हट जाए तो शायान अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो क्या उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं जा रही? नहीं, और उसका असर मेरी जिंदगी पर भी आ रहा है। मेरी शादी हर रोज दांव पर लगी होती है। आयशा से क्या चाहती हो तुम? कि वो शायान को भूल जाए। नामुमकिन है ये अब तो। क्यों? क्यों नामुमकिन है? मैं भाई से जाके पूछूं। आप कहना क्या चाहती हैं? खुल के बताइए। इट्स बेटर कि तुम अपने भाई से सारे सवालात करो, वही तुम्हें जवाब देकर तसल्ली दे सकता है। ऑलराइट? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। बेटा तुम जा तो रही हो, बताओ वापसी कब तक हो जाएगी? मम्मी अभी तक गई नहीं हूँ मैं, आप वापसी की बातें कर रही हैं, आ जाऊंगी। ओहो, अच्छा अपना मूड मत खराब करो, अगर देर हो जाए तो मुझे फोन कर लेना। कर लूंगी। कहाँ जा रही हो? अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। घर में इतनी टेंशन हुई हुई है और तुम्हें बर्थडे पार्टी में जाना है? दिमाग सही है तुम्हारा? घर में टेंशन चल रही है तो मैं क्या करूँ, मर जाऊं? तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम चाहती हो कि तुम वो जिंदगी गुजारो जो एक शादीशुदा लड़की की नहीं होती। कोई रोक टोक ना करे तुम्हारे साथ, कोई पाबंदियां ना लगाए, जो अनाप शनाप फजूल तुम करो उसके लिए तुम्हें खुला छोड़ दें हम। हसीब, क्या बोल रहे हो तुम ये? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। इनको अपनी बीवी के जाने का इतना गम है कि इन्होंने अपनी बहन पे ही तनकीद शुरू कर दी है। इस तनकीद को अगर तुम इस्लाह बना लो ना तो हम सबका भला हो जाए। देख रही हैं अम्मी आप, एक ही दिन में बदल गए ये। हाँ हाँ सब देख रही हूँ। तुम जाओ फरिया, मैं इससे बात करती हूँ। मैं कह रही हूँ ना तुम जाओ। अच्छा खासा मूड खराब कर देते हैं। अब मुझसे बात करो, तुम बोलो। मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, नहीं बात करनी तो जाओ अपने कमरे में जाके बैठो। फरिया कहाँ जा रही है, कब आ रही है, क्या कर रही है,
तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उसकी मां जिंदा है, समझ गए तुम? हाँ। हाय, कैसी हो? ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच। हाय फरिया, आ गई तुम? हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और वो कहाँ है? वो कौन? तुम्हारे हस्बैंड शायान। वो मेरे साथ नहीं आ सके। मगर तुम? वो बिजी थे शान से, इस वजह से। यार थोड़ी सी देर के लिए तो आ सकते थे। उन्हें इस किस्म की गैदरिंग्स पसंद नहीं है। यार मैंने तुमसे स्पेशली उनको साथ लाने के लिए कहा फिर था। कभी शान से, इंशाल्लाह फिर कभी। चलो ठीक है, मैं जरा वहाँ देख कर आती हूँ। ओके। भाभी क्या जरूरत थी वहां जाने की? मैं आपसे पूछो क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्यों गई हैं आप? क्योंकि वहां जाना जरूरी हो गया था। ठीक कह रही है मायदा, वहां जाना जरूरी था। पहले मसाइल कम है हमारी जिंदगियों में। मम्मी मैं क्या करूं? तुम ये करो कि उस आशी के साथ अपना ताल्लुक खत्म कर दो। और अगर मैं ना खत्म करूं तो? शायान, तुम्हें शायद अपने घर की कोई फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा घर जरूर बर्बाद हो जाएगा। नहीं अभी मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने जा रहा जिससे आपका घर बर्बाद हो। वहां आशी की वालिदा कह रही थी कि उनकी बेटी पीछे नहीं हट सकती। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। शायान, मुझे सच सच बताओ, बात क्या है?